प्यारे साथियों, आज हम क्लास 12th में चैप्टर 6 में एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन नंबर 10 क्या है क्वेश्चन हमारा। एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदेश दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से खींचा जाता है। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है। ये हमारा क्वेश्चन। पहले हम इसका फिगर बनाते हैं। ये हमारी दीवार है। ये इसका ऊपर का सिरा हो गया, ये इसका नीचे सिरा हो गया। कोई सीढ़ी है, सीढ़ी मीन्स दशैनी, ये होगी हमारी सीढ़ी। अगर हम इसको मिलाएं तो ये हो जाएगा जमीन का सिरा। नाम दे दिया हमने ए, बी और सी। सीढ़ी की लंबाई 5 मीटर है और सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है। सीढ़ी का नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है। ये 4 मीटर हो गया आखिरी यहां तक। सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे माना सीढ़ी के ऊपरी सिरे की दीवार पर ऊंचाई बराबर हमने मान लिया इसको x, ये हमने x मान लिया। वह सीढ़ी के नीचे वाले सिरे की दीवार के पाद बिंदु से दूरी बराबर 22 मीटर। ये हमने 22 मान लिया और ये हमने x मान लिया। ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है। इस तरह से हमारा ये ए बी सी, इस तरह से हमारा ये सी ए बी राइट एंगल बन रहा है और ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारी, पाइथागोरस थ्योरम। बीसी का स्क्वायर हो जाएगा सी ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, या इसको ऐसे लिखते हैं हम ए बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर। क्लियर हो गया। हम इसका मान लगाए यहां। ए बी कितना है, x माना था हमने, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस सी ए हमने 22 माना था तो 22 स्क्वायर हो जाएगा बराबर बी सी हमारा 5 दे रखा है, क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर इक्वल टू 25। ये हो गया। अब हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, देखो सीढ़ी के नीचे का सिरा जमीन के अनुदेश दीवार से 2 सेंटीमीटर पर सेकंड दर से खींचा जाता है। इसका फिगर दोबारा बना रहा हूं इधर। ये हमारी सीढ़ी हो गई, ये सीढ़ी नीचे का सिरा हो गया
ये सीढ़ी का ऊपर का सिरा हो गया। सीढ़ी का नीचे का सिरा यहां से इस साइड में 2 मीटर पर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से यहां से इस साइड में खींचा जाता है। कहने का मतलब हमने इसमें कोई रस्सी बांध ली और रस्सी बांध के हम इसको आराम से इधर उधर ऐसे खींच रहे हैं, मतलब 1 सेकंड में 2 सेंटीमीटर आगे खींच लेते हैं। जब ये सिरा दीवार सीढ़ी का इधर जाएगा तो ये सिरा नीचे को आएगा। जब सीढ़ी का सिरा ये वाला यहां आ जाएगा इस पॉइंट पे, तो ये वाला सिरा यहां आ जाएगा, तो ये सिरा यहां आ जाएगा यहां से, तो ये वाला सिरा यहां आ जाएगा। कहने का मतलब इस सिरे को हम जितना इधर खींचेंगे उतना ही हमारा ये सिरा नीचे को आएगा। तो ये पूछ रहा है कि ये ऊपर वाला सिरा किस दर से नीचे की ओर आ रहा है। क्या मतलब हो गया इसका? हमें दिया है, ये दिया है डी, हमने इसको वाई माना था, तो दिया है डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हमको दिया है। क्या पूछ रहा है? हमको पूछ रहा है डी एक्स अपॉन डी टी। ये सिरा किस दर से नीचे को आ रहा है, ये पूछ रहा है। तो ये हमने माना था एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा डी एक्स अपॉन डी टी। ये हमको निकालना है। क्लियर हो गया? अब इसका हम करेंगे अब इसका हम करेंगे टी के सापेक्ष अवकलन। लिखेंगे, इसको नाम देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 का समय टी के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा? 2x, इसको हमने t मान लिया, t के सापेक्ष कर रहे हैं इसीलिए, तो क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2t हो जाएगा, मतलब 2x हो गया, और यहां लिख दिया हमने इंटू डी एक्स अपॉन डी टी प्लस, ऐसे इसका करेंगे t के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा? ये इसको हमने t मान लिया, टी स्क्वायर हो गया, तो 2t का मतलब 2i, ये हो गया हमारा 2y इंटू डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू, इसका करेंगे हम अवकलन, 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, ये हो गया हमारा 0। क्लियर हो गया? अब देखो हमें ये 4 मीटर दे रखा है, ये 5 मीटर दे रखा है। अगर हम पाइथागोरस से इस साइड को निकालें, ए बी को, क्या हो जाएगा? ए बी इक्वल टू आएगा स्क्वायर रूट बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, तो उससे हमने निकाला ये ए बी इक्वल टू, जैसे हो जाएगा इसका कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के बराबर होता है। कहने का मतलब ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर, ये हो जाएगा। हमें बी सी ए बी का मान निकालना है, क्या हो जाएगा? यहां से ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर आएगा, और हमें ए बी का मान निकालना है, तो इसका मान ये हो जाएगा, यहां से स्क्वायर हटा देंगे, यहाँ रूट लग जाएगा। ये हमको दे रखा है 5 माइनस ये दे रखा है 4,
इक्वल टू 25 माइनस 16 इक्वल टू 9 इक्वल टू 3। ये आ गया हमारा 3। कहने का मतलब हमारा बाई 4 हो गया और यहां से जो एक्स निकाला ये एक्स हमारा 3 हो गया, 3 मीटर। क्लियर हो गया। अब हम इसमें एक्स का डी बाई अपॉन डी टी का वो बाई का मान लगाना है। तो हमारा एक्स का मान कितना आया 3 मीटर, डी बाई अपॉन डी टी रखा है 2 सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड और बाई का मान आया हमारा 4 मीटर। अब उसमें एक चीज बहुत ध्यान से देखने की है, यहां देखो हमारा मीटर है, यहां मीटर है और यहां सेंटीमीटर है। यूनिट सेम नहीं है, यूनिट सेम करनी पड़ेगी। या तो उसको चेंज कर लो सेंटीमीटर में या इसको चेंज कर लो मीटर पर सेकंड में। क्लियर हो गया। हम इसको चेंज कर लेते हैं सेंटीमीटर में। इक्वल टू 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, इसीलिए 3 मीटर का हो जाएगा हमारा 300 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा हमारा 400 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। अब हमारी यूनिट सेम हो जाएगी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर पर सेकेंड और सेंटीमीटर। अब ये मान हम इसमें लगाएंगे। कैसे लगाएंगे 2 इंटू एक्स का मान दे रखा है, ये हमारा 300 आ गया, डी एक्स अपॉन डी टी हमको निकालना है इंटू डी एक्स अपॉन डी टी प्लस 2 इंटू बाई का मान आ गया हमारा 400 इंटू डी वाई अपॉन डी टी का मान आ गया दे रखा है 2 इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा 2 इंटू 300 डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू, इसको हम ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस के 2 इंटू 400 इंटू 2 इसीलिए डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल हो जाएगा माइनस के 2 इंटू 400 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 300। देखो 2 से 2 कट जाएगा, 2 0 कट जाएंगी, क्या हो जाएगा माइनस का 4 2 8 अपॉन 3। क्लियर हो गया। ये हो गया हमारा सेंटीमीटर पर सेकेंड। माइनस में आ रहा है, माइनस का मतलब ये हुआ कि हमारी जो ये दूरी है ये कम हो रही है। अगर ये प्लस में आता इसका दूरी बढ़ रही होती, कि माइनस में आ रहा है इसका मतलब ये दूरी कम हो रही है, घट रही है। देखेंगे दीवार पर सीढ़ी की ऊंचाई 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से घट रही है। ये लिख देंगे, दीवार पर सीढ़ी की ऊंचाई 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से घट रही है। क्लियर हो गया। ये हमारा आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।